भक्तों का दिल से स्वागत करती हूँ। आवाज आ रही है भाई जी क्लियर? हाँ जी, हाँ जी दीदी जी आ रही है। जी जी आ रही बहन जी। जी, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे। मैं सत्य, छोटा सा स्टार, एक पॉइंट ऑफ लाइट, सूक्ष्म बिंदु, भ्रिकुटी के बीच चमकता अजब सितारा, पवित्रता से भरपूर, शांति से भरपूर। शांति मेरा निजी गुण है, गुण मेरा निजी सधर्म है। देह और देह से न्यारी, इस शरीर की मालिक मैं आत्मा, भ्रिकुटी सिंहासन पर विराजमान, भ्रिकुटी सिंहासन पर मस्तक मणि, देह का प्रकाश, आत्मा का प्रकाश, पवित्रता का सफेद प्रकाश पूरे ब्रेन में फैल रहा है। ब्रेन की एक एक नस से एक एक सब में सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड। धीरे धीरे ये प्रकाश चेहरे से गर्दन, दोनों कंधे, बाजू, चेस्ट, लेग्स, पैरों में, माना कि देह खत्म, मैं तो प्रकाश का शरीर, प्रकाश के शरीर में मैं आत्मा। देह और देह की दुनिया से उड़ रही हूँ पूरे उमंग उत्साह में, चांद तारों से पार, तारागण से भी पार। पहुंच गई मैं आत्मा अपने सूक्ष्म वतन में, फरिश्तों की दुनिया में, फरिश्तों के बादशाह। चारों तरफ चांदनी सा प्रकाश, एकदम शीतलता, असीम शांति। बादलों के बीच देखे ब्रह्मा बाबा को, अव्यक्त बाबा को, चमक रहे हैं सूक्ष्म वतन के बीच। मैं बाबा के बिल्कुल सानिध्य में निहार रही हूँ बाबा को। बाबा मुझे मीठी दृष्टि दे रहे हैं। मैं प्यार से बाबा को निहार रही हूँ। बाबा ने अपनी दोनों बाहें फैलाकर मुझे बाहों में समा लिया। मैं बाबा के गले का हार बन रही हूँ, बाबा के बाहों रूपी झूले में झूल रही हूँ। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही हूँ। मैं बाबा की एक आंख से लाइट, दूसरी आंख से माइट की किरणों से मैं सजा रही हूँ। बाबा की शक्तियों की किरणें मुझ में समा रही हैं। शीतलता अनुभव हो रही है, एकदम शांत स्वरूप, शांति सागर में
लाइट माइट फरिश्ता, बाबा मुझे तिलक लगा रहे हैं बच्चे। शायद उनका नेटवर्क चला गया। 2 मिनट इंतजार करेंगे, आ जाएंगे। बाबा मुझे तिलक लगा रहे हैं, अपना वरदानी हस्त मेरे सर पर वरदान दे रहे हैं। बच्चे सदा सुखी भव, सफलता तुम्हारा है। सदा विघ्न विनाशक भव, सदा सफलता मूर्त भव। मैं इन वरदानों का स्वरूप बन रही हूँ। बाबा से वरदान लेकर शक्तिशाली महसूस हो रहा है। धीरे धीरे और ऊपर जा रही हूँ। अपने शांति धाम परम धाम में, निराकारी दुनिया में, मुक्ति जीवन मुक्ति दुनिया में जा रही हूँ। अपने स्वीट साइलेंस सुनहरे वतन में बाबा को निहार रही हूँ। बाबा का शक्तिशाली किरणों से पूरा वतन शक्तियों से भरपूर हो रहा है। चारों तरफ बाबा की किरणें फैल रही हैं। मैं बाबा की सतरंगी किरणों के नीचे अलौकिक शक्तियों को महसूस कर रही हूँ। मुझ आत्मा के अंदर जो भी किचड़ा, सब बाबा की योग अग्नि से समाप्त हो रहा है। जो भी मन के रोग हैं, व्यर्थ संकल्प हैं, सब बाबा के किरणों में नहा रही हूँ। बाबा से मेरे विक्रम विनाश हो रहे हैं जन्म जन्म के। मैं सच्चा सोना बन रही हूँ, कोई नूर सोना, एकदम शुद्ध और पवित्र। हल्कापन, निसंकल्प, निर्भोष, निर्बंधन, ऐसी स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। शांति सागर की लहरों में एकदम शांति को अनुभव कर रहे हैं। बाबा की पवित्रता, पवित्रता के सागर में मुझ में समा रही है। बाबा आनंद का सागर है और गहरे सागर में मैं मोती चुग रही हूँ बाबा के ज्ञान रत्नों। बाबा के सागर की लहरों में
और नीचे गहरे सागर में डूबती जा रही हूँ। कहते ना, जब खुदा दिखता है तो और कोई नहीं दिखता। मैं और मेरा बाबा इस अटूट निश्चय और अटूट नशे में, बाबा के प्यार में, प्यार बाबा की लगन की अग्नि में डूब रही हूँ। बाबा का असीम प्यार। बाबा कह रहे, बच्चे सदा साथ हो। राज्य भी साथ करेंगे, राजधानी में भी साथ, निराकारी दुनिया में भी साथ। जैसे ही बच्चे जन्म लेते, समीपता का वरदान मिल जाता है। जी बाबा। बाबा अपने चारों तरफ के बच्चों को पूरे उमंग, उत्साह और समान श्रेष्ठ बनने को देख रहे हैं, देख कर खुश हो रहे हैं बच्चे। बाबा कह रहे, बच्चे सदा स्नेह मूर्त भाव, सदा खुश रहो। बाबा कह रहे, सभी के मन के स्नेह की भावना और समान बनने की श्रेष्ठ कामना, उमंग उत्साह देख रहे हैं अपने बच्चों को। बाबा कह रहे, इस नए वर्ष में विशेष स्नेह लेना है और स्नेह देना है। बाबा कह रहे, बच्चे सदा स्नेह की दृष्टि, स्नेह की वृत्ति, स्नेह विकृति, स्नेह दृष्टि बनानी है, सृष्टि बनानी है। स्नेह के उमंग उत्साह में सदा रहना है और सदा बाप के नंबर वन के साथ साथ बाबा कह रहे, युगल दाने के साथ। बाबा ने कहा कि मैं माला में पिरोया जाऊं, इतना उमंग हो, इतना तेज पुरुषार्थ हो कि युगल दाने के साथ माला में पिरोया जाऊं। बाबा कहते हैं, ये स्नेह का रिटर्न है। बाबा स्नेह भरी निगाहों से बाबा कह रहे, बच्चे उड़ते रहो और तीव्र गति में उड़ाते रहो। बाबा कह रहे, बच्चे बाप भी कमाल, बच्चे बाप को कमाल करते हैं और बाप भी बच्चों को कमाल के गीत गाते हैं। कितना प्यार, निस्वार्थ प्यार, निराकारी दुनिया में, निरहंकारी मेरे बाबा मेरे ज्ञान चक्षु देकर अपने ज्ञान रत्नों से मेरा श्रृंगार करते। कमाल है मेरे बाबा की। सत्यम शिव सुंदरम। निराकारी होकर बच्चों को सुबह गुड मॉर्निंग करते, मुरली के पत्र द्वारा मेरा सुबह उठते ही श्रृंगार करना शुरू कर देती है आत्मा का। मैं कितनी भाग्यवान, कितनी सौभाग्यशाली आत्मा हूँ, जो बाबा का प्यार, निस्वार्थ प्यार, एक ही सच्ची लगन, मैं और मेरा बाबा। देखते रहे बाबा को। बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ में समाकर नीचे संसार में पड़ रही है, पूरी प्रकृति में पड़ रही है। संसार की सभी दुखी, अशांत, तड़पती, भटकती
प्यासी आत्माओं को शांति मिल रही है। हर एक आत्मा शांति को तृप्त हो रही है। रोगी आत्मा निरोगी बन रही है। पांचों तत्वों पर बाबा की शक्तिशाली किरणें पड़ रही हैं। पांचों तत्व सतो प्रधान बन रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। बाबा की किरणें मुझ में समाकर नीचे पूरे विश्व में हर एक आत्मा को शांति मिल रही है। सभी सुख का अनुभव कर रहे हैं। चारों तरफ शांति का वाइब्रेशन हो रहा है। बाबा कहते हैं कि वाइब्रेशन व्यक्ति से ही फैलता है। जैसे वाइब्रेशन वैसे ही तुम्हारी शक्तियां बढ़ेंगी। चारों तरफ असीम शांति आत्माओं को प्राप्त हो रही है, तृप्त हो रही है। सभी के चित्त शांत हो रहे हैं, निरोगी बन रही है। बाबा ने कहा कि तुम सब डॉक्टर हो, रूहानी हॉस्पिटल हो। तुम्हारे हंसते चेहरे देखकर दुखी आत्मा भी हंसेगी। तो सभी बाबा की शक्तिशाली किरणें देखकर सभी आत्माओं के चेहरे हर्षित हो रहे हैं। सभी के चेहरों पे मुस्कुराहट आ रही है। अब मैं आत्मा शक्तिशाली किरणें बिखेरती हुई बाबा को निहारती हुई धीरे धीरे नीचे ग्लोब के ऊपर शक्तिशाली किरणें बाजुओं फैलाकर हर एक देश विदेश गांव गांव शहर शहर हर एक आत्मा को दे रही हूँ। हर एक अनेक धर्मों की आत्मा को बाबा कह रहे बीज और जड़ ऊपर तुम कल्प वृक्ष के जड़ों के बीच में फरिश्ते हैं। बाबा की शक्तियों की किरणें तुझ पर और पूरे क्लब पर कल्प वृक्ष की जड़ों में अनेक धर्मों की आत्माओं पे पड़ रही है। पूरा कल्प वृक्ष जड़ी जड़ी भूत हो रहा है बाबा की किरणों से। सब पत्ते तना जड़ हरे भरे हो रहे हैं। सभी धर्मों को बाबा की किरणें पाकर सतो प्रधान बन रहे हैं। अब मैं और नीचे धीरे धीरे स्थूल देह में आ रही हूँ। बाबा का शुक्रिया करती हूँ। बाबा का दिल का शुक्रिया करते हुए कर्ण क्रांत बाबा आप हो। मैं तो निमित्त आत्मा स्थूल देह में प्रवेश कर रही हूँ। ओम शांति। ओम शांति। मुरली क्लब के स्तर में सभी फरिश्तों का दिल से स्वागत है, स्वागत है। अव्यक्त दिवस पर बाबा की वाणी, मधुर वाणी। आज की डेट है 18/1/1992। बाबा ने कल हमने सुना पहले पाठ में बाबा ने कहा बच्चे इस नए वर्ष में विशेष स्नेह लेना और स्नेह ही देना है। बाबा सभी बच्चों के मन की स्नेह की भावना और समान बनने की श्रेष्ठ भावना देखकर बहुत खुश हो रहे हैं।
बाबा ने कहा, बच्चे स्नेह की दृष्टि रखो, स्नेह की वृत्ति, स्नेहमयी कृति द्वारा तुमने स्नेह सृष्टि बनानी है। सच्चा संकल्प। और बात पढ़ेंगे पार्ट 2, समृद्धि दिवस, सव्यक्त समृद्धि दिवस पर। पार्ट 2 में बाबा कहते, बच्चे पूरे उमंग उत्साह में उड़ते रहो और तीव्र गति से उड़ाते रहो। बाबा ने आज हमें सदा स्नेह मूर्त भव का वरदान दिया है। बच्चे इस समृद्धि स्वरूप में याद रखो, मैं स्नेह मूर्त आत्मा हूँ। बाबा ने कहा, बच्चे बच्चों का जैसे ही जन्म हुआ वैसे ही समीपता का वरदान मिल जाता है। बाबा कह रहे, बच्चे समीप का साथ है ना, साथ ही राज्य करेंगे। संगम युग पर भी समीप, निराकारी दुनिया में भी समीप, फिर बाबा ने कहा राजधानी में भी समीप रहेंगे। फिर बाबा कह रहे, बच्चे अपने आदि पिता के बच्चे, आदि रतन ही हो तुम। आदि ब्रह्मा बाबा के बच्चे आदि रतन हो, तो इस तने के, इस वृक्ष के तने भी आप हो। तो आगे सार में पढ़ेंगे बाबा की आज से व्यक्त मुरली मधुर वाक्य। ओम शांति। 18/1/1992 पार्ट 2। अव्यक्त ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। अव्यक्त दिवस पर अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, स्नेह में, मधुबन में भागने में तो होशियार हो। बाबा कह रहे, स्नेह में प्यार से बच्चों को, मधुबन में भागने में तो होशियार हो। सभी जल्दी जल्दी भागकर पहुंच गए हो ना, जैसे यह प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाया। बाबा कह रहे, जैसे यह प्रत्यक्ष रूप दिखाया, ऐसे समान बनने का प्रत्यक्ष रूप दिखाओ। बाबा कहते, स्थान छोटा है और दिल बड़ी है, इसलिए उलझाना नहीं देना कि जगह नहीं मिली। जब दिल बड़ी है तो प्यार में कोई भी तकलीफ नहीं लगती है। जी बाबा। बाप दादा को बाप दादा को बच्चों की तकलीफ भी देखी नहीं जाती। हाँ, योग लगाओ तो स्थान तैयार हो जाएगा। अच्छा, बाबा चारों ओर के देश विदेश के स्नेह में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं के बहुत बहुत संकल्प, बाबा कह रहे बहुत संकल्प द्वारा, पत्रों द्वारा आज समृद्धि दिवस पर बाबा बच्चों को देख रहे हैं। संकल्प पत्र द्वारा, संदेश द्वारा इस समृद्धि व नए वर्ष की याद प्यार बाप दादा को मिली। सबके दिल के मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चे कह याद प्यार दे रहे हैं। एक एक बच्चे को देख रहा है बाबा। बाबा कह रहे उड़ रहे हो और तीव्र गति से उड़ते रहो। माया के खेल खिलाड़ी बन देखते चलो। बाबा ने कहा, माया के खेल खिलाड़ी बन देखते चलो। प्रकृति की परिस्थितियां मास्टर सशक्तिवन बन खेल खेल में पार करते चलो। बाबा ने कहा, प्रकृति भी अपना खेल दिखाएगी। प्रकृति की परिस्थितियां मास्टर सरशक्ति बनो, खेल खेल में पार करते चलो। बाप का हाथ और दिव्य बुद्धि योग रूपी साथ सदा अनुभव कर समर्थ बन सदा पास विद ओनर बनते चलो। बाबा कह रहे बच्चे वरदान दे रहे हैं बच्चों को, सदा स्नेह मूर्त भव के वरदान को समृद्धि स्वरूप में याद रखो। बाबा कह रहे हैं ऐसे सर्व स्नेही मूर्तियों को, सदा मास्टर दाता आत्माओं को
माता पिता, शक्ति संपन्न, याद, प्यार और नमस्ते। बाबा फिर दादियों से बात कर रहे हैं। बाप के साथ का वर्षा है ही विशेष पावर। बाबा दादियों से बात कर रहे हैं। बाप के साथ का वर्षा है ही विशेष पावर। इस पावर द्वारा सर्व कार्य सहज आगे बढ़ते जा रहे हैं। बाबा ने कहा इस पावर द्वारा सर्व कार्य सहज आगे बढ़ते जा रहे हैं। सभी समीप के साथी हैं ना, साथ रहे हैं और साथ चलेंगे और साथ ही राज्य करेंगे। संगम पर भी समीप, निराकारी दुनिया में भी समीप। फिर बाबा कह रहे राजधानी में भी समीप। बाबा कह रहे जन्मते ही समीपता का वरदान मिला है सब बच्चों को। सभी समीपता के वरदानी हैं। ऐसे अनुभव होता है ना, साथ का अनुभव होना, यही समीपता की निशानी है। बाबा कह रहे साथ का अनुभव होना है ना, तो है साथ का अनुभव होना, यही समीपता की निशानी है। अलग होना मुश्किल है, साथ रहना स्वतः ही है। बाबा ने कहा अलग होना मुश्किल है, साथ रहना स्वतः ही है। समीपता के संगठन के समीप है, समीपता के संगठन के समीप है। ये बाबा कहते हैं सिंहासन, राज्य सिंहासन लेंगे ना, सिंहासन पर भी जीत प्राप्त करेंगे ना। जैसे अभी दिल पर जीत है, बाबा ने कहा अभी दिल को जीतो। जैसे अभी दिल पर जीत है, दिल को जीतो, फिर नंबरवार विश्व के राज्य सिंहासन पर जीत होगी। ऐसे विजयी है ना, बाबा पर बच्चों को पूछ रहे हैं। दिल पर जीत है तो फिर नंबरवार विश्व के राज्य सिंहासन पर जीत होगी। ऐसे विजयी है ना। आप लोगों के उमंग उत्साह को देख सभी उमंग उत्साह में चल रहे हैं। दादियों को कह रहे हैं बाबा कि आप लोगों के उमंग उत्साह को देख सभी उमंग उत्साह में चल रहे हैं और सदा चलते होंगे। फिर कह रहे हैं बच्चे, बच्चे बाप की कमाल गाते हैं और बाप बच्चों की कमाल गाते हैं। आप बाप को कहते हो वाह 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 वाह, और बाबा कहते हैं वाह बच्चे वाह। अच्छा, अब बाबा पार्टियों से बात कर रहे हैं। पार्टियों से अवक्त बाप दादा की मुलाकात। हम सभी पूज्य और पूर्वज आत्माएं हैं। इतना नशा रहता है। बाबा हमें से पूछ रहे हैं तुम पूज्य और पूर्वज आत्माएं हैं, इतना नशा रहता है। आप सभी इस सृष्टि रूपी वृक्ष की जड़ में बैठे हो ना, इस सृष्टि रूपी वृक्ष की जड़ में बैठे हो ना। पूछ रहे हैं बाबा जी। बाबा आदि पिता के बच्चे आदि रत्न हो, तो इस वृक्ष के तने भी आप हो। जो भी डाल डालियां निकलती हैं वह बीज के बाद तने से ही निकलती हैं। तो सबसे आदि तरंग की आप आत्माएं हो और सभी पीछे निकलते हैं, इसलिए पूर्वज हो। आप कह रहे कि तुम पीछे से निकलती है इसलिए सबके पूर्वज हो। तो आप फाउंडेशन हो। जितना फाउंडेशन पक्का होता है उसकी रचना भी पक्की होती है। तो इतना अटेंशन अपने ऊपर रखना है। पूर्वज अर्थात तना होने के कारण डायरेक्ट बीज से कनेक्शन है। आप अलग से कह सकते हो कि हम डायरेक्ट परमात्मा द्वारा रचे हुए हैं। बाबा हम बच्चों कहते हैं कि आप अलग से कह सकते हो कि हम डायरेक्ट परमात्मा द्वारा रचे हुए हैं। दुनिया वालों से पूछो किसने रचा, फिर कहा सुनी सुनाई कह देंगे कि भगवान ने रचा, लेकिन कहने मात्र, सिर्फ कहने मात्र। और आप डायरेक्ट परम आत्मा की रचना हो। कितना नशा दे रहे हैं बाबा हमको। आप डायरेक्ट परम आत्मा की रचना हो। आजकल के ब्राह्मण भी कहते हैं कि हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, लेकिन ब्रह्मा के बच्चे प्रैक्टिकल में आप हो।
तो यह खुशी है ना, बाबा कह रहे यह खुशी की है कि हम डायरेक्ट रचना है। कोई महान आत्मा धर्म आत्माओं की रचना नहीं। बाबा कह रहे कोई महान आत्मा या धर्म आत्मा की रचना नहीं, डायरेक्ट परम आत्मा की रचना है। तो डायरेक्ट कितनी शक्ति है। दुनिया वाले ढूंढ रहे हैं कि कोई वेश में भगवान आ गए हैं। बाबा कह रहे कोई वेश में भगवान आ जाएगा और कहते हैं मिल जाएगा। तो कितनी खुशी है। तो इतनी खुशी रहती है कि आपको देख करके और भी खुश हो जाएं। बाबा कह रहे आपके चेहरे पर इतनी खुशी है कि आपको खुश देखकर और भी खुश हो जाएं, क्योंकि खुश रहने का चेहरा सदा ही खुशनुमा होगा ना। फिर बाबा ने कहा हॉस्पिटल स्टाफ को देखते हुए, हॉस्पिटल में कोई दुखी आता है तो खुश हो जाता है। ऐसे वातावरण खुशी का है। जो कोई भी आए दुख भूल जाए, क्योंकि वातावरण बनता है व्यक्ति के वाइब्रेशन से। बाबा कह रहे हैं व्यक्ति व्यक्ति खुश होगा तो वातावरण अपने आप ही सही होगा, क्योंकि वातावरण बनता है व्यक्ति के वाइब्रेशन से। कोई दुखी आत्मा को संगठन हो, बाबा कह रहे कोई दुखी आत्माओं का संगठन हो तो वहां का वातावरण भी दुखी का होगा, दुख का होगा। वहां कोई हंसता भी आएगा तो वह भी चुप हो जाएगा। और कहीं खुश रहने वाली व्यक्तियों का संगठन हो, फिर बाबा करे खुशी। खुश रहने वाले व्यक्तियों का संगठन हो, खुशी का संगठन हो तो कैसी भी दुखी आत्माएं आएंगी तो वह भी बदल जाएंगी। प्रभाव जरूर पड़ता है। बाबा कह रहे सदा हैप्पी एवर हैप्पी हॉस्पिटल है ना। बाबा कह रहे तो सदा एवर हैप्पी हॉस्पिटल है ना। सिर्फ हेल्थी नहीं, हैप्पी भी। सब मुस्कुराते रहेंगे, हंसते रहेंगे तो आधी दवाई हो जाएगी। बाबा कह रहे सब मुस्कुराते रहेंगे, हंसते रहेंगे तो दवाई भी आधी हो जाएगी। आधी दवाई खुशी है तो दवाइयों का भी खर्चा बच जाएगा ना। पेशेंट भी खुश हो जाएंगे कि कम खर्च में निरोगी बन गए, और हॉस्पिटल का खर्चा भी कम हो जाएगा। डॉक्टर्स को डॉक्टर्स को भी टाइम भी कम देना पड़ेगा। जैसे सकार में देखा, ब्रह्मा बाप के आगे आते थे तो क्या अनुभव सुनाते थे। बाबा सकार में कहते हैं ब्रह्मा बाबा के आगे आते थे तो क्या अनुभव सुनाते थे। बहुत बातें हैं, लेकिन आते थे, लेकर आते थे, लेकिन बाप के आगे आने से उन बातों का हल अंदर ही अंदर हो जाता था। बाबा कह रहे बहुत सी बातें आती थी, लेकिन बाप के आगे आने से उन बातों का हल अंदर ही अंदर हो जाता था। ये अनुभव सुना है ना। ऐसे आप डॉक्टर के सामने कोई भी आए, हम सबको बापा ने डॉक्टर्स का टाइटल दिया। ऐसे आप डॉक्टर के सामने कोई भी आए तो आते ही आधी बीमारी वही ठीक हो जाए। सभी डॉक्टर ऐसे हो ना। जी बाबा, जैसे आप बाप अलौकिक है तो बच्चे, बाप के बच्चे जो कार्य के निमित्त हैं वो भी सब अलौकिक होंगे ना। बाबा कह रहे जैसे बाप अलौकिक है तो बाप के बच्चे जो कार्य के निमित्त हैं तो वो भी सब अलौकिक होंगे ना। आप सभी को अलौकिक जीवन है। बाबा कह रहे आप सभी की अलौकिक जीवन है या साधारण जीवन है। जितना जितना तपस्या में आगे बढ़ते जाएंगे उतना आपके वाइब्रेशन बहुत तीव्र गति से काम करेंगे। बाबा कह रहे अच्छा, कम खर्च वाला मशीन वाली हॉस्पिटल होनी चाहिए। बाबा ने कहा कम खर्च वाला मशीन वाली हॉस्पिटल होनी चाहिए। टाइम भी कम खर्च हो और स्थूल धन भी कम खर्च, और बाला मशीन नाम बड़ा और खर्च कम, खर्चा कम। तो ऐसे अलौकिक सेवादारी हो ना। बाबा कह रहे फाउंडेशन अच्छा डाला है,
हॉस्पिटल लगती है व योग भवन लगता है। ऐसे आवाज होगा कि हॉस्पिटल नहीं लेकिन योग केंद्र है, हैप्पी हाउस है। ऐसे लौकिक में भी हैप्पी हाउस बनाते हैं। जो भी अंदर जाएगा हंसता ही रहेगा, लेकिन ये मन की मुस्कुराहट है। बाबा ने कहा ये बस मन की मुस्कुराहट है, वह होता है थोड़े समय के लिए और यह है सदा काल के लिए। अच्छा, फिर बाबा वरदान दे रहे हैं, अच्छा सदा हर्षित मूड में रहो। कुछ भी हो जाए अपनी मूड नहीं ऑफ करना। कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, लेकिन आप सदा हर्षित रहना। अच्छा, ओम शांति। 1 मिनट के लिए साइलेंट में रह के फिर बाबा से रू ध्यान करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। अभी आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। आज बाबा ने क्या कहा? जी ओम शांति बहन। जी बाबा ने आज बोला डॉक्टर से मिले तभी सब बोलता हूँ। डॉक्टर से मिले तो बोला अगर कोई आता है बीमार होके तो उनको खुशी की दवा देना है, कम खर्चे में ज्यादा रिजल्ट दिखाना है और बीमारी भगानी। फिर बाबा ने बोला कि हमें हर्षित मुक्त रहना है और बोले कि अगर माया की या प्रकृति की कोई भी परिस्थिति आए तो हमें उसे हंसते हंसते पार करना। अच्छा। जी बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, ओम शांति। तो बाबा ने आज बताया कि हम पूज्य और पूर्वज आत्माएं हैं और हम बाबा, हम सृष्टि के जड़ में बैठे हैं, सृष्टि रूपी जड़ में बैठे हैं। और तो इसी के कारण से हम जो बीज है, जो परमात्मा है, उससे हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है कि हम परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे हैं। तो इससे क्या होता है कि अ, हम परमात्मा के डायरेक्ट रचना है। तो जैसे महान आत्मा है, धर्म आत्मा है, हम उनकी रचना नहीं है, लेकिन हम परमात्मा के डायरेक्ट रचना है। तो ये हमारी एक बहुत ही डायरेक्ट कनेक्शन, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो हम बाबा के नंबर 1 बच्चे बन जाते हैं और उसमें हमें विशेष पावर्स मिल जाती है, बिकॉज क्योंकि हम बाप के साथ डायरेक्ट कनेक्शन से हमें विशेष पावर्स मिलती है और हम बाप के समीप आ जाते हैं। तो फिर हमें राजधानी भी मिल जाती है ना, स्वर्ग की राजधानी। ओम शांति। जी है ना। सो आज बाबा ने विशेष पूज्य और पूर्वज आत्मा बनने का सम्मान बाबा ने दिया ना। सो आज बाबा ने अंत में बाबा ने कहा ना, हमें सदा हर्षित मूड में रहना है। कुछ भी हो जाए अपनी मूड नहीं ऑफ करना। कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, सदा हर्षित रहना। सो इसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करें? हम्म? अभी सिस्टर ने जो शेयर किया ना,
स्वमान का अभ्यास, है ना। इसलिए बाबा पहले स्वमान के बारे में बाबा ने कहा, है ना, वो नशे में रहना है, फलक में रहना है। तो ये है एक विधि है। और बोलिए शेरू भाई जी। ओम शांति। तो मूड ऑफर तो हम देह भान में आते हैं, फीलिंग में आते हैं। फीलिंग में आना, देह भान में था आना था तो मिट्टी में आना, भारी हो जाना, तो फिर हमारा मूड ऑफ हो जाता है। जब हम डबल लाइट रहेंगे, हल्के होंगे तो हम फील नहीं करेंगे किसी की बात को, तो हम सीधा हर्षित रहेंगे। फिर तो हमें डबल लाइट होना चाहिए, डबल लाइट रहने का पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। जी, डबल एट कैसे रहे, उसके लिए हमें क्या करनी है? कौन सा छोटी छोटी विधि हम अपनाने से सदा एवर मूड, एवर हैप्पी रह सकते हैं? आपका एक्सपीरियंस भी आप शेयर कर सकते हैं, कौन सी विधि आप अपनाते हो? उसके लिए हमें समिति स्वरूप रहना, हमेशा आत्म स्वरूप में स्थित रहना। लाइट के शरीर में लाइट हम्म। की आत्मा, डबल लाइट। जी, है ना, डबल लाइट, एक है प्रकाश, एक है लाइट रहना। हाँ बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, और फिर हम अपने को जब ऐसे समझ कर चलें कि हम यहाँ पर एक जर्नी पर है, और यहाँ हमारा कुछ भी नहीं है, जो कुछ हो रहा है ये खेल हो रहा है। तो कोई कुछ भी कोई करे तो हमें वो इंसल्ट में नहीं आए, हम इंसल्ट नहीं महसूस करेंगे, क्योंकि हम तो एक खेल खेल रहे हैं और यहाँ हमारा कुछ नहीं है। हम तो केवल ट्रस्टी बनकर रहे हैं, एक छोटे से मेहमान आए हैं धरती पर, अपना कार्य करते हैं खेल देखकर, साक्षी होकर, जब कुछ ऐसे परिस्थिति आए भी साक्षी होकर देखे खेल। और फिर हमारा घर तो यहाँ नहीं है, हम तो केवल यहाँ थोड़े समय के लिए हैं। ऐसे समझकर अपने आप को शांत कर सकते हैं और किसी का इंसल्ट हमें महसूस भी नहीं होगा। ये सभी अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, ऐसे सोचें। ओम शांति। जी जी, बहुत अच्छा, है ना। सो हमें वो इंसल्ट भी महसूस ना हो, सो इसके लिए पहले अपने आप को ट्रस्टी, मैं निमित्त हूँ, है ना, बाबा करण करावनहार है, अपना अपना रोल प्ले कर रहे। हाँ जी, ये भी सही है ना। और सदा हमें अब घर जाना है ना, मैं मेहमान हूँ, आया हूँ जाने के लिए। सो सदा इस स्मृति में रहने से हमें वो फीलिंग में नहीं आएंगे, वो है या बहुत अच्छा। और बोलिए संता सिस्टर। मेहमान होकर रहना है, निमित्त बनकर रहना है, सब कुछ ट्रस्टी होकर रहना है, साइट सीन देखकर साक्षी होकर खेल देखना है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। सो ड्रामा का पॉइंट, उस टाइम हमें ड्रामा का पॉइंट डालना है, कौन सा भी एक अच्छा सा ड्रामा का पॉइंट इसके सदा बुद्धि में रखना है, तुरंत वो ड्रामा का पॉइंट याद आए। नहीं तो क्या होता है, हम फीलिंग में आ जाते हैं। तो जब फीलिंग में आ जाते हैं ना, थोड़ा टाइम लगता है बाहर आने के लिए, उस फीलिंग से आने, बाहर आने के लिए। इसलिए तुरंत जब वो ड्रामा का पॉइंट आ जाता ना, तुरंत हम फीलिंग प्रूफ बन जाते हैं। जी, बोलिए आद्या सिस्टर। ओम शांति दीदी। जैसे बाबा बोलते हैं ना, मैंने भेजा ड्रामा के लिए, हमको ऐसे ड्रामा में ऐसे ऐसे हमेशा मन में रहेगा, दिल में रहेगा कि हम तो एक्टर रहे, ड्रामा में पार्ट बजा रहे हैं, जो भी एक्टिंग मिलता है हमें एक्टिंग करते हैं। तो कुछ दिन के लिए हम मेहमान होके फिर ये वस्त्र को धारण करके दूसरी कपड़ा पहनेंगे, फिर दूसरी तीसरी, ऐसे होता रहेगा। तो हम ऐसे सोचते हैं, तो हमारी कभी कभी ऐसे हो जाता है जैसे मेरे में कोई रिश्तेदार है नहीं, ऐसे सुन हो जाती हूँ तो मैं कभी कभी। और कभी कभी ऐसे होता है कि हाँ मेरे है कोई, सोचती हूँ मेरे एक तो बाबा है, दूसरा और कोई नहीं है। तो घर गृहस्थ में रहने से तो सबके साथ पाठ बजाना पड़ता है, लेकिन दिल में ऐसे हो जाने से मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सारी संबंधी संपर्क होते भी जैसे लगता है मेरा ये के बाबा के साथ संबंध है। ओम शांति। जी, है ना। सो जब कोई गाली दे, है ना, मुझे इंसल्ट नहीं होना है, पर तुरंत उसके लिए मेरे में शक्ति रहना है, उस फीलिंग में ना आना, है ना।
सो ड्रामा का पॉइंट तो मुझे याद है, जब मैं फीलिंग में आ जाती हूँ ना तो ड्रामा का पॉइंट भूल जाती हूँ, बाबा को भी भूल जाती हूँ। सो इसके लिए सदा इसी नशे और फलक में रहना मैं कौन हूँ? बाबा ने तो बहुत स्वमान बाबा ने दिया है, उस स्वमान का स्थिति में स्थित रहना है। मैं कौन, मुझे क्या करना है, जब वो याद आता है ना तुरंत हमें ड्रामा का पॉइंट भी याद आता है, बाबा भी याद आ जाते हैं। ओके, और ओम बोलिए शांति नीलम बहन। सिस्टर जी। शांति। जब हमें बाबा अपने अनुभवों के द्वारा हमें ये नॉलेज पूरी तरह पावरफुल आ जाती है, तो वो खुशी रहने में एक बहुत आनंद आता है कि उसमें हमारा समय भी बच जाता है व्यर्थ में जाने से, और अपनी जो कार्मिक अकाउंट है वो भी नहीं बनते। इससे हम क्या रहते हैं कि अपने अंदर खुशी रख के लगता है कि हमें एक क्षमा भावना का भी वो मिला, एक कार्य मिला। तो इस तरह जब हम करते हैं तो अपनी अवस्था बहुत अच्छी हो जाती है, और इससे हमारे को खुशी भी मिलती है, और हम अपने सम्मान में भी बहुत अच्छा टिक जाते हैं कि मैं तो खुश नसीब आत्मा हूँ, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। तो इस तरह अपनी आत्मिक स्थिति को हम और भी सत्व प्रधान बनाते हैं। ओम शांति। जी, ज्ञान का विचार सागर मंथन भी हमें करना है ना। सो इससे ही वो नशे में जब रहने से तुरंत वो इफेक्ट, वो मूड ऑफ नहीं होता हमें। बोलिए राजेंद्र पाटिल भाई जी। हमने हाँ जी, बाबा ने बताया दुनिया वाले अभी तक ढूंढ रहे हैं कि भगवान कोई न कोई वेश में आएगा, जरूर आएगा, और तुम बच्चे सम्मुख मिलन मना रहे हो, कितना अंतर है। दूसरा बाबा ने बताया वो दुनिया वाले ब्राह्मण समझते हैं कि हम भी ब्रह्मा की संतान है। आज बाबा ने क्लियर किया कि सिर्फ तुम बच्चे हो ब्रह्मा की संतान, बाकी दूसरों का कोई ये नहीं है। बाबा कहते ऐसी बहुत सारी बातें बाबा ने हम ब्राह्मण बच्चों के बारे में बताई कि तुम्हारा डायरेक्ट बाप के कनेक्शन है, बाकी कईयों का नहीं है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। बोलिए ओप्पो सिस्टर, आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। ओम शांति बहन। हाँ, जब भी कोई जी अपने को अब सोचना है कि वो आत्मा का पार्ट है, आत्मा उसका पार्ट वो चला रही है, मेरा पार्ट क्या है। मैं तो उसे शुभ भावना शुभ कामना देनी चाहिए मुझे, और मैं हर्षित रहना। मुझे तो बोला ही नहीं, मैं क्यों लूं, लेना है मुझे तो लेना ही नहीं है। अपना नहीं है तो उसकी गंदगी मैं क्यों लूं, ऐसे भी सोच सकते हैं। मैं आत्मा हूँ, ये बोलने से हम उसे भी आत्मा देखना है, फिर शुभ भावना देते रहे तो हमें ऐसा नहीं लगे, हम हर्षित भी रहेंगे। अपना हम क्या, हम तो महान है, बाबा ने इतने इतने श्रेष्ठ, मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ। और बाबा के सभी जो भी सम्मान से हम तभी याद कर सकते हैं। ओम शांति। जी, आज अव्यक्त इशारा में था ना, हाँ जी, रहम हाँ जी। रहम की भावना। रहम रहम की भावना चाहिए जी, सभी सभी भी हम पर, वो भी। सहन कर सकते। हाँ, ऐसे कुछ होगा, ऐसे बोल दिया उसने। कभी कुछ ऐसे संकट में है तो कोई कुछ बोलता है। परसों मतलब छोटा सा एक एक है, तो मैं नीचे बैठ के काम सेवा नहीं कर सकती, नहीं कर पाती हूँ, तो ये बोल तो बताओ, अनुभव बताए आज। हाँ, शॉर्ट में बताइए सिस्टर। साथ में वही सेवा में बैठे तो मैं नीचे नहीं बैठ पाती, तो कोई ने बोला मुझे, अरे गणपति बापा तो आपको तो कुछ सिंहासन चाहिए। मैं बोले कितना बड़ा टाइटल दिया मुझे, तो सब हंसने लो। देखो ऐसा उन्होंने बोला, आप तो हंस रहे हैं। मैं बोले सच्ची है ना, गणपति बापा मुझे टाइटल दिया तो मैं तो महान हो गई ना, ऐसे बोल के हंस लिया। बोले तो ऐसा कुछ होता है। तो अच्छा, ओम शांति। जी, बोलिए तेजस सिस्टर। ओम शांति। बहुत अच्छा शेयरिंग हो रहा है इसमें। मेरा भी एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि जो अनुभव होते हैं कि कोई भी हमें इंसल्ट करता है या कुछ भी बोलता है, खराब भी बोलता है, तो ऐसे समझना है कि हमारा हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, तो हमें तो डबल फायदा हुआ ना। एक तो हमारा हिसाब किताब भी चुकतू हुआ और हमारी सहनशीलता भी बढ़ी। तो ये हमें डबल फायदा ड्रामा के मुताबिक हो रहा है। और तीसरा फायदा ये होता है कि हमें
उससे दूर जाने में, जो भी संबंध है हमारे सबके साथ फैमिली में अंदर, तो उनसे दूर जाने में भी वो हेल्प करता है। तो हमें तोड़ निभाने में अच्छा पड़ता है ये। तो अच्छा है कि जो जितना भी कोई बुरा करे, बुरा बोले, बुरा करे, तो वो हमारे लिए पॉजिटिव बन जाता है और हमें उस दूर जाने में आसानी होती है। ओम शांति। जी बोलिए सदाशिव बाबा सिस्टर। ओम शांति। एक मुरली में फेब्रुवरी 2 फरवरी 2008 में ये बताया था कि सुख दो और सुख दिया सुख लिया, फॉलो फादर करना है। जैसे ब्रह्मा बाप ने किसी बच्चे का दुख तो नहीं लिया ना, हमेशा सुख दिया सुख लिया। तो जब भी कोई तो दुख दिया तो उसने मतलब किचड़ा दिया, तो मन में किचड़ा रखा तो परेशान कौन होगा? तो जहाँ किचड़ा होगा वहां परेशान होंगे ना। तो इस ऐसा बताया और सम्मान दिया उस टाइम के टाइटल रखो सहनशीलता की देवी, सहनशीलता का देव। ओम शांति। जी बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, तो बाबा ने जो बताया है ना कि लोग गाली देते, इंसल्ट करते, तो हमें इस तरह से सोचना है कि जिसके पास जो होगा वही तो वो अंदर से बाहर निकालेगा। तो उसके जो कामना है शुभ भावना नहीं है, तो उसी तरह से वो बातें करते हैं। लेकिन हमारी जो अंदर की है वो हमारे में शुभ भावना शुभ कामना की रहती है। तो हम वो गाली भी दे लेकिन हम शुभ भावना शुभ कामना उनके प्रति रखें। और ऐसे हम करेंगे कि उनको माफ़ कर देंगे। कोई कुछ बोलता है तो पकड़कर हमें नहीं रखना है, उसे माफ़ करो और आगे बढ़ते चलो और दुआएं देते चलो, तो ये हमारे लिए ही फ़ायदा होगा। क्योंकि हमारे अंदर में तो शुभ भावना भरी है, दुआएं भरी है सभी के प्रति। तो ऐसे हम कर सकते हैं। ओम शांति। जी देखिए आप सभी ने बहुत अच्छा पॉइंट सभी शेयर किया ना। ये सभी क्या है ना, इसको परिवर्तन कर रहे, वो नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करके वो सरलता है ना, क्योंकि सरलता से ही सहनशीलता आता है। उसको सरल बना रहे, टेक इट इजी, इजी ले रहे है ना। उस इंसल्ट को भी आप इजी ले रहे, इसलिए उसको हम उस टाइम पे सहन करने के लिए भी हमें इजी होता है ना। सो इसलिए बाबा ने तो बहुत विधिया बाबा ने बताया है। सो प्रैक्टिकली हम जो कर रहे हैं आप वो भी आप शेयर कर सकते हैं, जो जो स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स जिससे आप मूड ऑफ नहीं हो रहा है। आप और कोई शेयर करना चाहते हैं? ये तो ड्रामा का पॉइंट्स, बाबा का याद का पॉइंट सब हम बताते हैं थियोरेटिकली, बट प्रैक्टिकली कौन सा ऐसा विधि है उस विधि को मैं अप्लाई करने से तुरंत मेरा मूड ऑन हो जाती है? बोलिए अंजना सिस्टर। अंजना सिस्टर आपका ओम माइक ऑन है जी। ओम शांति। बाबा कह रहे जितना जितना तपस्या में आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही आपके वाइब्रेशन तीव्र गति से कामेंगे। ओम शांति। जी वो तो है ही। और आज ओम ब्रह्मा शांति। बाबा। ओम शांति दीदी। जैसे मैं मेरी बात बताती हूँ, जैसे मैं जिस रोज का ये हमारी ड्रामा, तो जिस समय में मुरली क्लास के लिए जाने की तैयारी करती हूँ उसी टाइम में हमारे जुगल कुछ ना कुछ बोलते रहते, कुछ ना कुछ बोलते रहते। मैं उसी टाइम में सोचती हूँ मैं तो गोल्ड स्टूडेंट हूँ, मैं तो जाके मुरली क्लास में बैठूंगी। घर रहने से भी वो बोलेंगे, नहीं रहने से भी बोलेंगे, कुछ ना कुछ टोकते रहते। 7 बजे जाती है, 8:30 बजे आती है, करती वो करती, बहुत कुछ बोलते। बस मैं उसको अंदर डाल दी और बाबा को सामने रखी और भागी।
फिर आई, बस जो हो रहा है होने दो। मैं और मेरे बाबा, मेरी रोज का ड्रामा है ये दीदी। ओम शांति। हम्म। बहुत अच्छा है ना। सो कुछ ना कुछ होता रहता है हमारा जीवन में। हमें ऐसा कौन से भी एक विधि अपना के उसे हमें तुरंत बाहर आ जाना है ना। सदा हर्षित रहना है, एवर हैप्पी पापा कहते हैं ना। देखिए ब्रह्मा बाबा का भी शिव बाबा ने एग्जाम्पल दिया ना कि बहुत बातें लेकर बच्चे आते थे, लेकिन बाप के आगे आने से उन बातों का हल अंदर ही अंदर हो जाता था। सो ब्रह्मा बाबा कौन सा पुरुषार्थ करते थे जिससे ऐसा बच्चों को फील होता था, आने से ही अंदर उस परिस्थिति का हल मिल जाता था। कोई शेयर करना चाहते हैं? बहन, ऐसा लग रहा है कि बाबा हमेशा कंबाइन रहते थे शिव बाबा के साथ। इसके लिए जो भी बाबा के सामने बच्चे आते थे तो उनको उनका आंसर मिल जाता था, ऐसा सोच है। ओम शांति। हाँ जी, वो भी है। और बोलिए दीदी जी राजेंद्र पटेल ओम भाई, शांति। एक एक करके बोलिए। मुझे हाँ हाँ, बोलो बोलो बहन जी, आप बोलो। आप बोलते तो बोलिए भाई जी, मैं नहीं, बाद में बोलिए सोनाली बोलूंगी। सिस्टर। हाँ, आप बोलिए। अच्छा, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि बाबा का प्यार शिव बाबा से बहुत था, ब्रह्मा बाबा का प्यार। तो बाबा सदा अप, अपने को वन्नी समझकर बाबा के प्यार में इतने मगन रहते थे। तो जो भी जो बाबा के वाइब्रेशन होते थे, बाबा की जो याद के वाइब्रेशन होते थे, वो बाकी सब आत्माओं के अंदर ही अंदर सब प्रॉब्लम समाप्त हो जाते थे उनके वाइब्रेशन के, बाबा के वाइब्रेशन से। यह शिव बाबा सोचता था कि ब्रह्मा पापा मेरे पास है, मेरी याद में मगन है, तो उनके पास जो भी आए उनके सारे प्रॉब्लम शिव बाबा फटाक से सॉल्व करते थे। मुझे मुझे ऐसा लगता है। ओम शांति। माना बाबा के प्यार में मगन रहने से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते थे। जी, है ना, बहुत अच्छा। सो कंबाइंड स्वरूप रहने से वो शांति की शक्ति का वाइब्रेशन से ही जो आत्माएं आते थे ना, उनको अंदर ही अंदर उनका चित्त शांत हो जाता था, है ना। तुरंत उनका हल मिलता था, है ना। हम भी बोलिए ऐसे कुछ भाई जी। प्रॉब्लम ऐसे कुछ प्रॉब्लम आते तो भी, या मन दुखी होता है तो एक सुंदर सा गीत बना कर रखने का। कभी तुरंत दुखी मूड आउट हो जाता है तो बाबा बाबा के प्यार में लवलीन होने वाला गीत सुने तो मूड फिर ठीक हो जाता है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा विधि है। मैं भी ये यही विधि अपनाती हूँ। ऐसा कोई प्रैक्टिकल विधि हम जब अपनाते हैं ना, तब तुरंत हमारा मूड ऑन हो जाता है ना। ये भी अच्छा विधि है। बोलिए राजेंद्र पटेल भाई। दीदी जी, ब्रह्मा बाबा डिक्लेयर था कि भविष्य में नारायण बनेंगे। मम्मा को भी डिक्लेयर था कि आप लक्ष्मी बनोगी। लेकिन उन्होंने क्या पुरुषार्थ करना छोड़ थोड़ी दिया। उन्होंने पुरुषार्थ और तीव्र कर दिया कि मैं स्टूडेंट हूँ और संगम पर ही बाप का साथ हमको है। इस सारे कल बाप का साथ नहीं मिलेगा। और बाबा की आज्ञा सर माथे पे, जो बाबा ने कहा वो किया ब्रह्मा बाबा ने। तो ब्रह्मा बाबा शुरू शुरू में, जब ब्रह्मा बाबा की अवस्था ऐसी थी, माना चल रहा था प्रोसेस, तो कई बच्चे आते थे, सेवा का समाचार सुनाते थे, तो बाबा इंटरेस्ट से सुनते भी थे, एक एक घंटा टोली देते थे। लेकिन जब उपराम अवस्था हो गई बाबा की, बिल्कुल बाबा और शिव बाबा एकदम जैसे कंबाइंड, जैसे सोनाली बहन जी ने बताया वैसे, तो फिर बाबा वही समाचार जो एक घंटा सुनते थे ना, एक मिनट में सुन के बच्चों को टोली देके, अच्छा बच्चे, ओके ओके। तो बाबा और शिव बाबा जैसे एक रूप हो गए थे। तो बाबा के द्वारा फिर साक्षात्कार भी होने लगे। किसी को लगता था बाबा 2 फीट ऊपर जमीन से चल रहा है, किसी को कृष्ण का, किसी को क्या, ऐसे साक्षात्कार होते थे। संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद तो फिर कुछ बातें रहती ही नहीं, कोई फीलिंग्स नहीं, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं।
तो हमको भी ऐसा पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। जी, है ना। सो पुरुषार्थ तो हमको ही करना है ना। सो इसके लिए पहले ही हमें उस स्थिति में अपने को सदा स्थित करना है। जी, बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, आपसे भी जी तो बाबा जब भी कोई जाता था वो मीठे बच्चे करके बोलता था, पुकारता था सभी को। तो जब कोई हमें मीठे बच्चे बोलते हैं तो हम ऐसे ऑलरेडी प्रोटेक्टेड फील करते हैं। और बाबा का जो वाइब्रेशन है वो इतनी ऊंची स्थिति की होती थी, तो हमारे छोटे मोटे प्रॉब्लम जो लेकर जाते थे वो सब हम भूल जाते थे। हम ऐसे फील करते कि बाबा मीठे बच्चे वो तो हमारे साथ सदा है। ये छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स हम एकदम से बुद्धि से बाबा का प्यार हमें खींच लेता है और ये सब प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स लगती ही नहीं और हम भूल जाते, बताते भी नहीं कि हम क्या प्रॉब्लम लेकर आए। ऐसे भी होता है। जी, बहुत अच्छा है ना। रूहानी प्यार, है ना। बाबा को इतना रूहानी प्यार था सब बच्चों में, शुभ भावना शुभ कामना था। सो वही उनका परिस्थिति को हल करता था। वो भी सही है। ओके, अभी आप सभी पोल का आंसर दे सकते हैं। ओके, अंजना सिस्टर आप होमवर्क देना चाहते हैं? जी दीदी। बोलिए। और हमें सदा हर्षित रहना है। हर्षित रहना भी है और हर्षित करना भी है। हमारा इतना हॉस्पिटल रूहानी डॉक्टर है, बाबा ने कहा ना, हंसता चेहरा है तो दुखी आत्मा भी स्वतः ही हंसती रहेगी, हंसेगी। दुखी आत्मा भी स्वतः सुखी बन जाएगी। ऐसे रूहानी डॉक्टर बनना है, अर्थात सबके विघ्न विनाशक बनना है और हर्षित मोड में रहना। बाबा ने वरदान दिया, सदा हर्षित रहो। हर्षित के रहने से हमें हर एक आत्मा को खुशी का, सुख शांति का वरदान दे। प्रकृति में कैसी ही माया है, लेकिन उसे साक्षी दृष्टि देखकर, साक्षी बनकर माया खेल खिलाड़ी खेलते खेलते पार, हंसते हंसते पार करना है। ओम शांति। जी सिस्टर, थैंक यू। अभी हम 1 मिनट बाबा का याद में बैठेंगे। अभी साइलेंस में हम स्थित होके, आज का स्वमान है ना, मैं पूज्य और पूर्वज हूँ, इस स्वमान में हम स्थित हो जाएंगे। ओम शांति। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट।